29 अप्रैल 2024 रेडियो न्यूज़ 24 की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर रविवार 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस वीडियो में शाह एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के फैक्ट चेक में यह वीडियो फेक साबित हुआ है। इस एडिटेड वीडियो को फैलाने को लेकर एक शिकायत भाजपा की ओर से की गई थी, जबकि दूसरी शिकायत गृह मंत्रालय की तरफ से की गई थी। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने देश भर में एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की परमिशन नहीं दी गई। जेल प्रशासन ने कहा है कि केजरीवाल से मिलने के लिए पहले ही आप नेता आतिशी और भगवंत मान को परमिशन दी जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी व्यक्ति से मिलने के लिए एक हफ्ते में 2 स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। आतिशी और भगवंत मान ने पहले ही सीएम से मिलने के लिए स्लॉट की बुकिंग कर दी थी। इसी वजह से उन्हें परमिशन मिल गई, लेकिन सुनीता केजरीवाल ने बाद में अनुमति मांगी, जिसे रद्द कर दिया गया। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक आज आतिशी को केजरीवाल से मुलाकात करने जेल आना है। दोपहर 12:30 बजे का टाइम फिक्स है। एक हफ्ते पहले यह मीटिंग फिक्स की गई थी। इसके बाद 30 अप्रैल यानी अगले दिन केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मीटिंग फिक्स है। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर सोमवार 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। केजरीवाल 7 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल को तिहाड़ भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल और फिर 7 मई तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के मामले की पिछली सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर खन्ना की बेंच में हुई थी। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें दी थी। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि मैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए। सिंघवी ने कहा कि करीब की तारीख शुक्रवार या 19 अप्रैल की तारीख दे दीजिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको करीब की तारीख दे सकते हैं, लेकिन जो तारीख आप मांग रहे हैं उस पर सुनवाई नहीं होगी। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल इसलिए की गई थी ताकि वो चुनाव का प्रचार नहीं कर पाएं। कोर्ट ने कहा कि हम इस महीने की आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेश खाली केस की जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर आज यानी 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच कर सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में सीबीआई को जांच सौंप दी थी। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई हमारी निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 मई को तय की है। इस बीच ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। संदेश खाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेताओं पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। मामले में शाहबाज शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोंगले हैं, जिनका आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन जज छुट्टी पर थे, लिहाजा सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया था। जोंगले ने 15 अप्रैल को अपनी याचिका में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं, सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। इसी स्पीच को एडवोकेट जोंगले ने याचिका का आधार बनाया। चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तरफ से नफरती भाषण फैलाने में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज चुनाव आयोग ईसी को जवाब देंगे। चुनाव आयोग के पोल पैनल ने कांग्रेस और भाजपा की एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर 25 अप्रैल को दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इशू किया गया था। यह पहली बार है जब आयोग ने स्टार प्रचारक की जगह पार्टी अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। इस लिहाज से इनके भाषणों के लिए ईसी ने पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार माना है। चुनाव आयोग से पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत
की गई। शिकायत में कहा गया है कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 25,753 शिक्षक की नियुक्ति रद्द करने के फैसले का असर अब दिखने लगा है। राज्य में करीब 1300 सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द हुई हैं। अब ये स्कूल शिक्षक विहीन हो गए। इसके चलते बंगाल सरकार और अभिभावक परेशान हैं। कई स्कूलों में गणित, विज्ञान और अहम विषयों के भी शिक्षक नहीं हैं। खासकर 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की स्थिति काफ़ी खराब है। इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सोमवार को सुनवाई होनी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में स्कूल पहले ही छात्रों और शिक्षकों का अनुपात 30 और 1 है, जो तय अनुपात 40 और 1 से कम है। अब एक साथ इतनी नौकरियां जाने के बाद तस्वीर और दयनीय हो गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेटे HD रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना पर रविवार को सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज हुआ है। HD रेवन्ना कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके, जबकि प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं और JDS उम्मीदवार हैं। ये केस उनकी महिला बावर्ची की शिकायत पर होले नरसीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह HD रेवन्ना की पत्नी भावनी की रिश्तेदार है। जब उसने रेवन्ना परिवार में खाना बनाने का काम शुरू किया तो उसके 4 महीने बाद रेवन्ना ने उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। वहीं प्रज्वल उसकी बेटी को कॉल करके गंदी बातें करता था। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि उसके और उसके परिवार की जिंदगी को खतरा है। इधर प्रज्वल रेवन्ना शनिवार सुबह जर्मनी के लिए रवाना हो गए। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने रविवार को अरब सागर में भारतीय सीमा में 600 किलो ड्रग्स जब्त किया। इसकी कीमत 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने का अनुमान है। टीम ने ड्रग्स पेडलिंग करने वाले 14 पाकिस्तानी पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले गिर सोमनाथ पुलिस ने बोरावल शहर के घाट पर बहकर आई 350 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की थी। उसके बाद से ही दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB, गुजरात ATS और अन्य केंद्रीय एजेंसियां पड़ताल कर पेडलर्स को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही थी। मणिपुर के कांगपोकपी जिले के कांगचुप हिल रेंज में 2 गुटों के बीच शनिवार रात से शुरू हुई गोलीबारी रविवार सुबह भी जारी है। इसमें एक विलेज वॉलंटियर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक गुट के 12 लोगों ने पहाड़ी इलाके में एक साथ गांव पर ओपन फायरिंग की। उन्होंने मोर्टार भी दागे। जवाब में गांव वालों ने भी फायरिंग की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कारतुक गांव में गोलीबारी के बाद आसपास के गांव में भी फायरिंग हुई है। घरों में गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा चुका है। गोलीबारी में मारे गए वॉलंटियर का नाम लामांग किंगपेन है। वह कांगपोकपी के मालसे गांव का रहने वाला है। शनिवार देर रात उसे गोली लगी थी। रविवार सुबह अस्पताल में उसकी मौत हो गई। यह हिंसा को लेकर ट्राइबल कम्युनिटी के एक संगठन ने 12 घंटे तक बंद का ऐलान किया है। इस दौरान कांगपोकपी के सदर हिल्स की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। इसके पहले 26 अप्रैल की रात को इम्फाल ईस्ट के बॉर्डर पर सिनमकोम गांव में 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसमें 33 साल के एक विलेज वॉलंटियर की मौत हो गई। मृतक की पहचान लैशराम प्रेम के रूप में की गई है। गोलीबारी के बाद लैशराम लापता था। 27 अप्रैल को सुबह उसका शव बरामद किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।